हॅलो हॅलो नमस्कार. हॅलो हॅलो नमस्कार भाऊ, कसे आहात सगळे? नमस्कार भाऊ, कसा आहेस? कडक. अरे आ गया. आणि तर आता हे एक एक करून प्रश्न विचारतील. हा एक 4-5 प्रश्न विचारले. हां 10-12 मिनिटं तू सगळं उत्तर द्यायचं. ठीक. मेरे को सुना ही नहीं दे रहे, सुना ही नहीं दे रहे. यार जर्नी तो बहुत ही बढ़िया रही, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग. थैंक यू. फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस जैसे शो में कभी आऊँगा या वो मुझे बुलाएंगे. बट जब मैं आया मुझे बहुत मज़ा आया. इनिशियली थोड़ा मुझे लगता था कि शायद मैं थोड़ा सहमा सहमा सा हूँ, बट धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आया. और जैसे आपने बोला कि पूरे महाराष्ट्र ने इतना सपोर्ट दिखाया, तो मुझे उसी से एक प्रेरणा मिली कि यार मैं अच्छा कर सकता हूँ. फिर मैंने अपना शो स्टार्ट किया अंदर ही. और जब भी नॉमिनेट होता था, वोट्स आते थे, तो और मोटिवेशन मिलता था. क्योंकि एक चीज़ क्लियर थी, मैं जैसा हूँ वैसे रहूँगा. मैं हमेशा रियल रहा, मैंने कभी फालतू झगड़े नहीं किए, कोई चीज़ करी नहीं वैसी. बट हाँ, इन दी एंड जब भी मैं टॉप 5 में पहुंचा, बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए. मैंने ऐसे सोचा नहीं था इनिशियल टाइम कि मैं वहाँ तक पहुंच जाऊंगा, बट एक बार तुम पहुंच जाते हो फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जीतना ही चाहिए. बट टॉप 5 में मुझे एक अच्छा मोमेंट ये था कि मैं और गौरव भाई साथ में थे. हमने जर्नी हमेशा साथ में थी, हमारे बेड भी साथ में थे. तो मैं ऐसा था कि हम दोनों ने टॉप 2 में जाना चाहिए. बट जैसे आपने पूछा, मैं टॉप 2 में नहीं पहुंच पाया, मैं टॉप 3 तक पहुंचा. एक्सपेक्टेड नहीं था. ऑब्वियसली कोई भी कंपटीशन में तुम जाते हो, तुम हमेशा चाहते हो कि तुम जीत जाओ. बट ऐसे मुझे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है. जो चीज़ मुझे करनी थी, जो लोगों का प्यार मुझे मिला, उससे मैं बहुत खुश हूँ. मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कुछ गलतियाँ मैंने करी, उसमें भी मैंने इंप्रूवमेंट कैसे करना है सीखा. तो ठीक है यार, गेम का ये पार्ट है. जैसे मुझे लग रहा था कि मुझे टॉप 2 में आना चाहिए या विनर होना चाहिए, बाकी लोगों को भी लगना चाहिए. तो उनको भी लग रहा था शायद उनको थोड़ा ज़्यादा प्यार मिला रहेगा. बट जितना प्यार मुझे मिला है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए. बहुत ज़्यादा खुशी थी जब गौरव भाई विनर बने. जैसे जब मैं बाहर हो गया, तो फरहाना और गौरव भाई बचे थे, और गौरव भाई और मैं एकदम खास थे. तो मैं ऐसा था कि अगर मैं नहीं तो गौरव भाई नहीं जीतना चाहिए. तो मुझे बुरा लगा था जब मैं आउट हो गया, बट अगर गौरव भाई नहीं जीतते तो शायद मुझे ज़्यादा बुरा लगता कि हम दोनों भी नहीं जीत पाए. बट बहुत ज़्यादा खुशी है कि गौरव भाई जीत गए, और ऐसा लग रहा है कि मैं खुद भी जीत गया उनके साथ. हाँ. अच्छा. तो यार बातें मेरी उनसे, फ्रैंकली स्पीकिंग अभिषेक से मेरी बातें थोड़ी कम हुई आज. बट वही है, दोस्ती में तुम एक्सपेक्ट करते हो इसीलिए तुम्हें बुरा लगता है. मुझे लगता है कि एक दिन के लिए उसको अभी और बुरा लग रहा है, क्योंकि आज उसने मुझे पहली बार मिला वो शो के बाद. बट मुझे लगता है मैं उससे बात कर लूँगा, मैं अपना साइड भी उसको एक्सप्लेन करूँगा, तो वो मान जाएगा. क्योंकि दोस्ती में यही रहता है ना कि तुम जो भी है दोस्तों का हाथ नहीं छोड़ते. जो सिचुएशन मेरे साथ थी, वो सिचुएशन ये नहीं थी कि मैं मुझे किसको बाहर निकालना है. मेरे साथ सिचुएशन ये थी कि मुझे किसको बचाना है. तो वो टाइम पे मैंने अशनूर को चूज़ किया. बट बजाज भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रहेगा भी. शायद आज वो मुझसे थोड़ा नाराज़ है, और आज उसने आपको ये चीज़ बोली है. बट ठीक है, दोस्तों पे ही तुम नाराज़ हो सकते हो. जो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते उनके बारे में शायद मैं भी नहीं बोलूँगा, वो भी नहीं बोलेगा. बट दोस्ती है, इसीलिए ये चीज़ है. तो मेरे ख्याल से वो मान जाएगा. हाँ. यार आप सब ने शो तो देखा ही है. मैं जैसा भी था घर में, एक चीज़ मैंने हमेशा फॉलो की कि जो भी मेरे दोस्त थे उनके साथ मैं लॉयल था, और मैं उनको जो भी फीडबैक रहता था मुंह पे देता था. मालती के तो भाई ने भी आके उसको बताया था कि मैंने उसके पीठ पीछे कभी कोई चीज़ बोली नहीं है.
अगर कोई चीज़ लगती थी मैं उसको मुंह पे बोलता था। और ये ह्यूमर का ना, ये स्टैंड अप का थोड़ा प्रॉब्लम है कि जोक्स कभी कभी तुम्हें बुरे लग जाते हैं, मजाक कभी इधर उधर हो जाता है। तो जो चीज़ का उसको बुरा लगा था उसके लिए मैंने एंड में उससे सॉरी भी बोला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो सेम डे एविक्ट हो गई थी, तो शायद हमें बात करने का मौका नहीं मिला। आज जब वो मिली मुझसे तो हमने कुछ बातें करी, तो शायद वही है, जैसे बजाज थोड़ा नाराज़ है, मालती भी थोड़ी नाराज़ है। तो मेरे ख्याल से विद टाइम सब सही हो जाएगा। और होपफुली जैसे ही शो ख़त्म होता है, मैं लाइफ में ये चीज़ फॉलो करता हूँ कि बुरी चीज़ें तुम भूल जाओ, अच्छी चीज़ें तुम आगे लेके जाओ। तो जो जिनको भी मैंने दोस्त बोला है उनके साथ मैं ट्राई करूँगा कि मेरी ऐसी इक्वेशन रहे और मैं फ्यूचर में भी उनके साथ मेमोरीज बनाऊँ। यार अभी तक तो शायद नहीं किया है, बट जब सलमान सर ने उसको पूछा तब शायद उसने बोला कि अब उसके मन में उतना कुछ है नहीं। बट ठीक है, कोई कोई चीज़ ऐसी रहती है तुम ओवरनाइट नहीं भूलते। और दोस्ती में क्या है, जब जैसे आप लोग के भी दोस्त रहेंगे, लेकिन हर चीज़ आपकी ना टीवी पे नहीं आती, तो तुम उतना उसको भूल जाते हो, लेट गो करते हो। यहाँ पे क्या है, हर चीज़ ना टीवी पे आ जाती है, तो तुम्हें ये भी लगता है कि ये चीज़ इसने मुझे 100 करोड़ लोगों के सामने बोल दी, तो तुम्हें ज़्यादा बुरा लगता है। तो अब जब शो ख़त्म हो गया तो अब देखने वाले उतने लोग नहीं हैं, तो शायद थोड़ा जल्दी मान जाए ये लोग। यार बात ये फेयर अनफेयर की नहीं है, हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है। कोई भी शो में तुम्हें, जैसे ये लोग बोलते हैं कि कैसे खेलना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, मेरी कभी स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं हमेशा सोचता था जैसे मैं घर पे हूँ वैसे मैं रियल रहूँगा, मैं लोगों की वैल्यू करूँगा, फ्रेंडशिप्स की वैल्यू करूँगा, जैसे मैं सबसे रिस्पेक्टफुल रहता हूँ वैसे रहूँगा, मैं झगड़े वगड़े नहीं करूँगा। फरहाना की शायद अलग स्ट्रैटेजी थी, उसके लिए वो वर्क करी। वो ऐसे शो में अगर तुम टॉप 5 या टॉप 2 तक पहुंच रहे हो तो तुमने कुछ सही तो किया, शायद ऑडियंस को वो पसंद आया, उन्होंने उसको वोट किए। क्योंकि इन दी एंड हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले ना, हम जब नॉमिनेट कर सकते थे हमने किया, जो जो डिसीजंस हमारे हाथ में थे डेमोक्रेसी के हमने घर में लिए। बट ये जो विनर बनना या ना बनना ये तुम्हारे हाथ में था, तो तुमने डिसाइड किया, ऑडियंस ने डिसाइड किया, तो शायद कुछ चीज़ें उसकी उनको पसंद आई रहेगी, इसीलिए वो टॉप 2 में थी। तो मुझे लगता है फेयर अनफेयर मैं नहीं सोचता, अगर उसको प्यार मिला तो वो डिजर्व करती है टॉप 2 में हो। Last two questions, please. Last two questions. हाँ 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 हाँ। यार मुझे अच्छा ही लग रहा है कि मेरे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं टॉप 2 में रहूँ, लेकिन हर एक के फैंस को लगता है ना कि वो टॉप 2 क्या वो जीत ही जाए, तो उनका नाराज़ होना बनता है। बट जब कोई, जैसे मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट में हमेशा तुम सोचते हो कि तुम्हारी टीम जीते, बट अगर कोई और टीम जीत जाती है तो मैं कभी ये नहीं सोच सकता ना कि यार ऑस्ट्रेलिया तो घटिया टीम है, डिजर्व ही नहीं करती जीतना। तो लेकिन फिर भी मैं अपने टीम से प्यार तो करता हूँ, तो मैं अपने फैंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे। बट ये मुझे लगता है कि ठीक है, अगर कोई इंसान विनर बना है या रनर अप बना है तो उसने भी शायद उतनी मेहनत की, शायद उसका पर्सपेक्टिव अलग था, मुझे वो सही नहीं लगता था, बट कुछ लोगों को शायद कोई तो चीज़ रही जो पसंद आई रहेगी, इसीलिए वो टॉप 2 में था। तो ठीक है यार, ये गेम था, ख़त्म हो गया है। अगर तुम्हें लगता है मैंने कोई चीज़ सही करी है तो तुम मुझे आगे भी सपोर्ट कर सकते हो। यार जब मेरा सीज़न स्टार्ट हुआ था ना, तब ये लोग इतने झगड़ते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते थे ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि शो के बाद मैं इनसे कभी बात ही नहीं करूँगा। बट जब मुझे धीरे धीरे समझा ये लोग तो ये खेल ही रहे थे, इनकी ये स्ट्रैटेजी थी, इसलिए वो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे। और धीरे धीरे मैंने भी समझ लिया कि तुम जितना लोगों को माफ़ करोगे शायद तुम ही इतने बड़े इंसान बन जाओगे। और शो के बाद तो तुम्हारी लाइफ अलग है, तो मैं अपनी लाइफ अलग जीऊँगा। कभी हम सामने आए मैं सबसे बात कर लूँगा, बट जिनको मैंने दोस्त माने हैं उनसे मैं हमेशा टच में रहूँगा। Last question. नहीं मैंने सुना नहीं पूरी। हां प्रणीत, मतलब खूप खूप चांगलं वाटतंय मला की माझ्या लोकांनी मला एवढा सपोर्ट केला। क्योंकि मैंने जैसे शो में भी बोला था कि मैंने जब स्टैंड अप करना चालू किया था मैं हिंदी में करता था, और हमेशा से मेरा एक सपना था कि लाइफ में ना एक बार मैं मराठी स्टैंड अप का एक ऐसा शो करूं जिसमें ऑडिटोरियम में लोग आए, और वो सक्सेसफुल हुआ। जब मैं इस घर में आया था मुझे पता नहीं था कि लोग ये शो देख के मुझे इतना प्यार करेंगे, और उनको, क्योंकि जोक्स तो उनको पसंद थे, बट मैं इंसान थोड़ा रिजर्व्ड हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करता या फिर मैं झगड़े वगड़े नहीं करता, तो मुझे पता नहीं था कि वो लोग कितना प्यार देंगे। बट उन्होंने जो प्यार दिया है, मैं पूरी लाइफ उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा कि उनकी, मैं जो भी हूँ आज, तुम लोग इतने सारे लोग आए हो उनकी वजह से आए हो। और मैं जब एक पॉइंट था मैं रेडियो में काम करता था, तो जैसे आप वहाँ खड़े हो हम भी ऐसे लाइन लगा के खड़े रहते थे,
तो तुम्हारे लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में कि हम रुके रहते थे कि एक बाइट मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाए, बट आज मैं इस साइड आया हूँ, ये सारी महाराष्ट्र और पूरे भारत में जो भी मेरे फैंस बने हैं उनकी वजह से यहाँ पे मैं। चलो थैंक यू प्रणीत कपूर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।